आज मैं आपको एक ऐसे होटल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ न मेन्यू है, न रेट लिस्ट, न कैश काउंटर और न ही बिल मशीन। फिर भी पिछले 17 सालों से वहाँ रोज लोग खाना खाने आते हैं। कोई 100 रुपए देता है, कोई 10 रुपए देता है और कुछ लोग बिना एक पैसा दिए चले जाते हैं। फिर भी वह होटल आज तक बंद नहीं हुआ। लोग उसे होटल नहीं, चमत्कार कहते हैं और इस चमत्कार का नाम है राम भरोसे होटल। हाईवे नंबर 17 पर किलोमीटर 47 के पत्थर के ठीक बाद एक छोटा सा टीन की छत वाला होटल खड़ा है। ना कोई चमकदार बोर्ड, ना रंगीन लाइटें, बस नीले रंग से हाथ से लिखा हुआ एक नाम, राम भरोसे होटल। अंदर 3 लोहे की मेजें हैं, एक मिट्टी का घड़ा है, दीवार पर राम दरबार की एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई है और काउंटर पर रखी है एक लकड़ी की हांडी। उस हांडी पर एक कागज चिपका हुआ है जिस पर लिखा है, भूख लगे तो खाओ, जेब में हो तो डालो, ना हो तो राम राम कहो। इस होटल को चलाता है राम स्वरूप। उम्र 62 साल, एक पैर लकड़ी का, लेकिन दिल ऐसा कि हजारों लोगों का सहारा बन गया। कभी राम स्वरूप ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। लखनऊ से गोरखपुर तक माल ढोता था। दिन रात सड़कों पर गुजरते थे। लेकिन साल 2009 में बस्ती के पास एक भयानक हादसा हुआ। ट्रक पलट गया, उसके साथ बैठा क्लीनर वहीं मर गया और राम स्वरूप 3 महीने अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। जब अस्पताल से वापस लौटा तो एक पैर खो चुका था। जेब में मुआवजे के 80,000 रुपए थे और सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। एक शाम उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, अब स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे, कड़छी पकड़ेंगे। सीता ने बिना एक शब्द बोले घर के पीछे वाला आम का पेड़ बेच दिया। उस पैसे से टिन खरीदी गई, 2 ईंटों का चूल्हा बनाया गया और एक छोटे से होटल की शुरुआत हुई। पहले दिन सिर्फ दाल, चावल और अचार बना। राम स्वरूप ने खुद अपने हाथ से बोर्ड पर लिखा, राम भरोसे होटल। लोग हंसे, आसपास के ढाबे वाले मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, बाबा राम के नाम से पेट नहीं भरता, रेट लिस्ट लगाओ। लेकिन राम स्वरूप ने रेट लिस्ट नहीं लगाई। उसने बस एक हंडी रख दी, जो देना हो डाल दो, ना देना हो राम राम कह दो। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे। कभी हांडी में 800 रुपए निकलते, कभी सिर्फ 200। कभी घी खत्म हो जाता, कभी नमक उधार लेना पड़ता। रात को सीता हिसाब देखकर परेशान हो जाती, लेकिन राम स्वरूप हमेशा मुस्कुराकर कहता, जब ट्रक भरोसे पर चल सकता है तो होटल क्यों नहीं। समय बीतता गया, 3 साल गुजर गए और फिर एक दिन जिंदगी में सबसे बड़ा संकट आया। हाईवे चौड़ा कर दिया गया और ठीक सामने एक बड़ी कंपनी ने शीशे वाला फूड प्लाजा खोल दिया। एसी हॉल, बर्गर, पिज्जा, कॉफी मशीन, डिजिटल पेमेंट और चमचमाती लाइटें। उधर राम भरोसे होटल की पुरानी टीन धूप में तप रही थी। अब ग्राहक कम होने लगे, आमदनी घटने लगी, मुश्किलें बढ़ने लगी। इसी बीच एक दिन नगर निगम का इंस्पेक्टर आया। उसने लाइसेंस देखा, परमिट एक्सपायर हो चुका था। उसने कहा, 5,000 रुपए दे दो, नहीं तो होटल सील कर दूंगा। सीता ने अपनी चूड़ियां उतारनी चाहिए, लेकिन राम स्वरूप ने उनका हाथ रोक लिया और बोला, साहब हंडी में जो है ले जाइए, बाकी हिसाब राम जी रखते हैं, मैं नहीं। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। उसने पूरी हांडी उलट दी। उसमें सिक्के थे, मुड़े हुए नोट थे, एक छोटी सी पर्ची थी और एक स्टील का कड़ा। कुल जमा 1340 रुपए। इंस्पेक्टर पैसे लेकर चला गया और जाते जाते कह गया कि कल होटल सील होगा। उस रात सीता बहुत रोई, लेकिन राम स्वरूप शांत बैठा रहा, बस राम दरबार की तस्वीर देखता रहा। अगली सुबह होटल नहीं खुला, लेकिन उसी दोपहर ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ठीक सामने वाले फूड प्लाजा के पास एक ट्रक पलट गया। ड्राइवर केबिन में फंस गया। लोग तमाशा देख रहे थे। फूड प्लाजा ने अपने गेट बंद कर लिए। किसी ने मदद नहीं की। तभी राम स्वरूप अपनी लकड़ी की लाठी लेकर दौड़ा। सीता घड़ा पर पानी लेकर पीछे भागी। राम स्वरूप ने अपनी लाठी से शीशा तोड़ा, खून से लथपथ ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे पानी पिलाया, उसकी जान बचा ली। किसी राहगीर ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। शाम तक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कैप्शन था, राम भरोसे वाले चाचा। अगले दिन जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वही इंस्पेक्टर मिठाई का डिब्बा लेकर आया। उसके पीछे वही ड्राइवर था जिसकी जान बची थी। उसने हांडी में 5,000 रुपए डाले और बोला, चाचा उस दिन हांडी खाली थी, आज भर रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने चुपचाप 1340 रुपए वापस रख दिए और वह स्टील का कड़ा भी काउंटर पर रख दिया। फिर बोला, यह मेरी बेटी का है, उसकी मन्नत पूरी होने पर यहाँ चढ़ाया गया था। आज समझ आया कि लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आते, आशीर्वाद लेने आते हैं। समय फिर आगे बढ़ा और देखते ही देखते राम भरोसे होटल एक कहानी बन गया। आज साल 2026 है। होटल अब भी वैसा ही है, वही टीन की छत, वही मिट्टी का घड़ा, वही हांडी, लेकिन दीवारों पर सैकड़ों पर्चियां लगी हुई है। किसी ने लिखा है, बेटा पास हो गया 101 रुपए। किसी ने लिखा, ट्रक की किस्त निकल गई, राम राम। किसी ने लिखा, अम्मा ठीक हो गई, धन्यवाद। कुछ दिन पहले बेंगलोर से एक युवा लड़का आया। उसने पूछा, बाबा आपका बिजनेस
बिजनेस मॉडल क्या है? रामस्वरूप हंस पड़ा, बोला बेटा मॉडल नहीं है, बस राम का नाम है। लड़के ने पूछा स्केल कैसे करोगे? रामस्वरूप ने हांडी की ओर इशारा किया और बोला जब तक दुनिया में भूख है तब तक स्केल है, अगर चाहो एक और हांडी कहीं और रख दो। लड़का 2 दिन वहीं रुका, दाल बनाना सीखा, लोगों से मिलना सीखा, फिर चला गया। 3 हफ्ते बाद फोन आया, चित्रकूट के पास भी एक नया राम भरोसे होटल खुल चुका था। यह सुनकर सीता मुस्कुराई और बोली देखो तुम्हारा नाम चल पड़ा। रामस्वरूप ने राम दरबार की तस्वीर की ओर देखा और धीरे से बोला नाम मेरा नहीं है पगली, मैं तो सिर्फ कड़छी पकड़ता हूँ। चलाने वाला वही है। आज भी हाईवे पर ट्रक दौड़ते हैं, आज भी सामने वाला फूड प्लाजा ऐसी चलाता है, लेकिन किलोमीटर 47 पर जब कोई ड्राइवर हॉर्न बजाता है तो टीन की छत के नीचे से एक आवाज आती है, आओ खाना तैयार है। और आज भी कोई हांडी में नोट डालता है, कोई सिक्का डालता है और कोई सिर्फ हाथ जोड़कर कहता है राम राम। रामस्वरूप कभी नहीं गिनता कि कितना आया। शाम को सीता पूछती है आज कितना हुआ? रामस्वरूप मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है पता नहीं, लेकिन दाल खत्म हो गई मतलब पेट भर गई, बस इतना ही हिसाब काफी है। दोस्तों अगर रामस्वरूप और सीता की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगर आप उस हाईवे से गुजरते तो क्या राम भरोसे होटल में खाना खाते। और अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राम राम।